स्कूल की एक मैडम कामना, जिसकी अपने पति से बनती नहीं थी और वह पति से रोज झगड़ा करती, और जब भी वह झगड़ा जोर से करती तो उसका पति परेशान होकर के स्कूटी लेकर मार्केट निकल जाया करता, जिससे कि दिमाग शांत हो सके और वह घर में रह जाया करती। ऐसे ही आज फिर से झगड़ा हुआ इनके बीच में, तो पति अपनी स्कूटी लेकर के बाहर की तरफ निकल जाता है। और उसके बाद यह जो मैडम होती है स्कूल की, कामना जिसका नाम होता है, स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के को फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसको अपने घर पर बुलाती है कि बहुत ज़रूरी काम है। तो लड़का तुरंत इसके घर पर आ जाता है, सोफे पर बिठाती है और बोलता है, जी मैडम जी क्यों बुलाया है। तो मैडम अब उसके पास बैठ जाती है कि मैं जब जल्दी ही बताऊंगी तुम्हें क्यों बुलाया है, और उसके शरीर के ऊपर हाथ फेरने लगती है। और लड़का भी जवान था, 12वीं क्लास में पढ़ता था, 11वीं क्लास में, तो वह भी थोड़ा सा जवान था, तो उसके मन में भी कुछ चलने लगता है। फिर उस लड़के को उठाकर बेडरूम में ले जाती है और उसके सामने निर्वस्त्र हो जाती है और दोनों के संबंध बन जाते हैं। इसके बाद यह लड़का यह नहीं जानता था कि ये जो आज मज़ा लिया है ना, ये आगे चलकर उसकी सज़ा बनने वाला है, क्योंकि संबंध बनाने के बाद दोनों ही तृप्त हो गए थे। लड़के को बड़ा मज़ा आया था, सोचा कि अब ये करूँगा वो करूँगा दोस्तों। लेकिन आगे इस घटना के अंदर क्या होता है, जहाँ ज्ञान की बहती गंगा थी वहाँ कीचड़ उसने फैलाया, कलम थमाई थी हाथों में पर दामन खुद ही जलाया। पकड़ी गई वो आज जब तो कानून का पहरा बैठा है, शिक्षक का चोला ओढ़कर वो शैतान अंदर बैठा है। यह उस महिला के ऊपर मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं यहाँ पर। तो पूरी कहानी ज़रूर जानिएगा दोस्तों, इसमें बड़े बड़े खुलासे होंगे और बड़ी बड़ी जानकारी मिलेगी माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर, जहाँ पर कामना नाम की एक औरत, जिसकी उम्र होती है 38 साल, देखने में बहुत ही सुंदर खूबसूरत, देखो तो मानो जैसे सामने कोई परी खड़ी हो, ऐसा लगता था कि अभी अभी है ऊपर आसमान से उतरकर परी नीचे आई है। इतनी जवान, इतनी खूबसूरत, 38 की उम्र में भी। उसका जो पति होता है वह दूर नौकरी करता है, दोनों साथ रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह स्कूल में निकल जाया करती है, पति अपनी नौकरी पर निकल जाया करता है। मगर जो कामना थी वह कामना की भूखी थी, यानी कि शारीरिक सुख की भूखी थी। उसका पति उसके साथ इतना ज़्यादा उसे खुश नहीं कर पाता था जितना उसको चाहिए था, यानी कि पति उसकी इच्छा पूर्ति कर ही नहीं पा रहा था, खूब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी। अब क्या होता है दोस्तों, यह जो कामना थी वैसे तो यह चाहती थी कि भाई किसी को पता ना लगे और किसी तरह से मेरी कामना पूरी हो जाए तो मैं भी खुश और कोई दिक्कत भी नहीं। उसके स्कूल में एक लड़का पढ़ा करता था जो बहुत ही सुंदर, गोरा चिट्टा, लेकिन वह पढ़ने में बिल्कुल जीरो था, पढ़ाई लिखाई का उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। कामना अब वहाँ पर उसको पढ़ाने के लिए जब जाया करती है, 11वीं क्लास में वो पढ़ता था, कामना चरम सुख उससे चाहती थी कि भाई किसी तरह से चरम सुख इससे मिल जाए, पर बदनामी ना हो, किसी तरह से किसी को पता भी ना चले, इस बदनामी का भी उसको डर था। अब जब रहा नहीं जाता है तो दोस्तों अब इस लड़के को वह देखने लगती है कि अगर यह लड़का मेरे काम आ जाए तो फिर मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि जवान लड़का है, इससे तो मैं हर तरह की ख्वाहिश पूरा कर सकती हूँ। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, पति और पत्नी में झगड़ा होता है, तो एक दिन पति झगड़ा करके बाहर मार्केट में चला जाता है और यह महिला जो टीचर थी अपने स्टूडेंट के पास फ़ोन कर देती है, नाम मैं यहाँ पर बताऊँगा नहीं स्टूडेंट का क्योंकि नाबालिग है, उसको घर पर बुला लेती है और बुलाने के बाद उससे कहती है कि देखो तुम्हारे पेपर मैंने देखे हैं, तुम तो फेल हो जाओगी 11वीं में, और अब कि तुम माँ बाप को क्या मुंह दिखाओगे क्योंकि तुमने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है। लड़का अब कहने लगता है कि मैडम जी मुझे पास करवा दो कैसे भी करके, और मुझे पास करवा दो। उसके अगले ही क्षण यह बोलती है कि मैं तुम्हें पास तो करवा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था कि तुम्हें बता सकूं तुम फेल होने वाले हो। लड़का गिड़गिड़ाने लगता है, बताओ मैडम क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, कितने पैसे लाऊं, बताओ मुझे अभी बता दो। लेकिन मैडम कहती है पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़का कहता बताओ क्या करना होगा। वह कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना होगा और अंदर चल के वो सब तुझे मेरे साथ करना होगा जो मेरा पति मेरे साथ करता है। अब लड़का जवान था, इसको क्या दिक्कत थी, उसको तो मज़े मिलेंगे और ऊपर से पास भी हो जाएगा। वह उससे हाँ में भर देती है, वह उसको सहलाने लगती है और अंदर बेडरूम में ले जाती है और दोनों निर्वस्त्र होकर के एक दूसरे की वासना की पूर्ति कर बैठते हैं। बहुत सुख प्राप्त हुआ था आज उस महिला को, जो उसको उसके पति से सुख नहीं होता था प्राप्त, और आज बहुत ही सुख इस लड़के को भी लगा था। इसको भी बड़े मज़े आए थे क्योंकि पहली बार ऐसा काम जीवन में हुआ था, तो वह तो बड़ा आनंदित हो गया था। और उसके बाद
लड़का कहता है मैडम से, ठीक है मैडम जी आप नंबर बढ़ा देना। मैडम कहती है ठीक है मैं बढ़ा तो दूंगी नंबर, लेकिन तुम्हें पता है ये काम तुम्हें रोज़ करना होगा मेरे साथ। लड़का कोई टेंशन नहीं थी, कहता हाँ मैडम जी बिल्कुल कर दूंगा रोज़, पर मुझे पास करवा देना अच्छी तरह से। अब तो दोस्तों यहाँ पर रोज़ रोज़ इनके संबंध बनने लगते हैं। पत्नी अब तो बार बार अपने पति से बिना मतलब के भी झगड़ा कर बैठती, जिससे कि उसका पति घर से चला जाए और फिर उसके बाद ये अपने प्रेमी लड़के को बुला ले। और कई बार तो पति दूर जाता है, वह स्कूल नौकरी पर नहीं जाती, लड़का भी नहीं जाता, घर में ही रंगल मंगल होने लगता है। और दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो इस महिला को डर लगने लगता है कि कहीं किसी को पता ना लग जाए कि यह लड़का मेरे घर ऐसे क्यों आता है। तो फिर यह उस लड़के को छुट्टी में, आधी छुट्टी में ओयो होटल में ले जाने लगती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो पति होता है उसको कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि यह भाई मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि उसके स्कूल की मैडम है उससे कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी पता नहीं नौकरी पर ध्यान नहीं देती है, वह गायब रहती है, कभी आधी छुट्टी में गायब रहती है, कभी पूरी छुट्टी हो जाती है तो भी हमारे साथ नहीं जाती है घर की तरफ, पहले तो हमारे साथ ही घर आया करती थी, पता नहीं क्या चल रहा है उसका। तो उसके बाद पति उसका पीछा करता है तो ओयो होटल में घुसते हुए अपनी पत्नी को और उस लड़के को देख लेता है, तो वह समझ जाता है कि मामला गड़बड़ चल रहा है। और फिर जैसे ही घर पत्नी आती है तो उससे झगड़ा करता है, लड़ाई करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसा नहीं समझा था, तुम्हारी उम्र 38 साल है और उस लड़के की उम्र 16-17 साल है और तुम उसके साथ मुंह काला कर रही हो, वो तो तुम्हारे बेटे के बराबर है। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि यह औरत अब अलग रहने लगती है, अपने पति से अलग कमरा लेती है और वहाँ पर रहने लगती है और वहाँ पर इस लड़के को लगातार बुलाने लगती है और बड़े मज़े में इनकी ज़िंदगी कट रही होती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब जो लड़का था उसका भी मन भर चुका था कहीं ना कहीं, क्योंकि जब कोई औरत ज़बरदस्ती किसी लड़के को बुलाकर इस तरह का कुकृत्य करवाता है तो लड़के का मन बहुत ज़्यादा जल्दी भरता है। अगर कोई लड़की कुछ कहती नहीं है तो अलग बात है, तो यहाँ पर लड़के का मन भर जाता है कि यार ये क्या मामला हो गया। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, किसी चीज़ की जब अति हो जाती है, कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, मान के चलो हमें बर्फ़ी या फिर घेवर अच्छा लगता है, और जब घेवर को हम थोड़ा खाएंगे तो बड़ा उसके प्रति एक जिज्ञासा जगेगी और खाएंगे। फिर अगर कोई हमारे सामने 5 किलो घेवर ला कर रख दे और फिर कह दे खा ले जितना खाना है, तो थोड़ा बहुत जितनी हमारी खुराक है उतना घेवर तो हम बड़े मज़े मज़े से खाएंगे। लेकिन उसके बाद वही घेवर हमें दुश्मन दिखाई देने लगेगा, जिस घेवर को हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो यही मामला इस मामले में होता है। यहाँ पर भी अब लड़का पहले पहले मजे ले रहा था, अब उसका मन भर जाता है, उसको लगता है कि यार क्या चक्कर है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और वह उस महिला से मना करने लगता है। लेकिन महिला ज़बरदस्ती उसको बुलाने लगती है और ज़बरदस्ती उसको बुला करके उसको डांटती है, धमकाती है कि मैं सबसे कह दूंगी या तो तू मेरे पास आया कर। अब तो दोस्तों लड़का थोड़ा सा डरा हुआ सा हो जाता है और वह उसके पास आता भी है डरता डरता, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि अब वो उसके पास जाएगा ही नहीं। वह उससे बिल्कुल मना कर देता है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वह महिला टीचर उसको डराती है, तुम नहीं आए तो देख लेना मैं क्या करूँगी। लेकिन लड़का बिल्कुल कसम खा लेता है कि मैं इसके पास जाऊंगा ही नहीं। 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद उस लड़के के घर पर पुलिस पहुंचती है, उस लड़के को उठा लिया जाता है। माँ बाप भी हैरान परेशान कि अरे ये क्या हो गया, और उस लड़के को लॉकअप में डाल दिया जाता है। वहाँ जैसे पिता दौड़ा दौड़ा जाता है, अपने बेटे से कहता क्या हुआ बेटा, तुमने कोई कांड कर दिया, क्या कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी मामला समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर FIR पढ़कर सुनाते पुलिस वाले कि एक महिला टीचर ने जिसके पास ये पढ़ने जाता था उसने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि इसने उसके साथ दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म का मामला है इसके खिलाफ। अब तो यहाँ पर माँ बाप परेशान हैरान। वह लड़का बार बार रोकर कहता है कि मैंने नहीं किया, वही मुझे ज़बरदस्ती मजबूर कर रही थी, मेरा कसूर नहीं है। पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन पुलिस में कोई देख ही नहीं रहा था उसकी तरफ, वो तो FIR पर काम कर रहे थे। पिता भी अपने बेटे के पास लॉकअप के दरवाजे पर खड़ा हुआ पूछता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और उसके बाद यह लड़का अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर और पिता को एक वीडियो चला कर दे देता है, क्योंकि दोस्तों उस लड़के ने जब लास्ट टाइम वह औरत उसको धमकी वगैरह दे रही थी तो वह उसका वीडियो बना लेता है चुपके से। जैसे औरत बाथरूम में गई थी तो अपने फ़ोन को गमले में रख देता है कैमरा चालू करके, और जैसे ही काम तमाम हो जाता है तो अपने कैमरे को जेब में रखकर ले आता है। और दोस्तों यहाँ पर वह वीडियो को अपने पापा को दिखाता है, तो वीडियो में वह औरत ज़बरदस्ती उस लड़के के साथ
वासना का खेल खेल रही थी। लड़का मना भी कर रहा था और उसको पता था कि भाई वीडियो है, अब तो वह बिल्कुल मना करेगा। और दोस्तों वह सारा कुछ दिख रहा था कि औरत ही ज़बरदस्ती लड़के के साथ अपनी वासना को भलीभूत कर रही है। अब तो बाप जब देखता है इस वीडियो को, पहले तो अपने बेटे के मुंह पर तमाचा मारता है कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हें शर्म नहीं आई। लेकिन वह फिर सोचता है कि बच्चा था, डगमगा गया, लेकिन वो तो औरत थी 38 साल की, वो तो बच्ची नहीं थी। अब यह वीडियो पुलिस वालों को दिखाया जाता है तो मामला बदल जाता है और उसके बाद यह वीडियो कोर्ट में पेश किया जाता है। तो जब जज देखता है सारा मामला तो उल्टा उस औरत के ऊपर ही कार्रवाई की जाती है। जज कहता है कि यह लड़का तो नाबालिग है और नाबालिग की मर्जी हो या ना हो, नाबालिग की अगर मर्जी भी है ना इससे संबंध बनाने की प्रक्रिया में, तो भी नाबालिग की मर्जी को माना नहीं जाता है, क्योंकि नाबालिग ही किस बात का है फिर। तो यहाँ पर दोष तुम्हारा ही माना जाएगा, क्योंकि यह तो नाबालिग था, इसकी मर्जी मान्य नहीं होती। और यहाँ पर इस वीडियो में तो तुम ही ज़बरदस्ती इसका रेप कर रही हो और अब रेप का केस तुम्हारे ऊपर चलाया जाएगा। तो उस महिला के ऊपर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों लड़के को बरी कर दिया जाता है, महिला को जेल में डाल दिया जाता है, यानी कि बात उल्टी पड़ गई थी और महिला अब जेल में है और उसको जमानत भी नहीं मिल रही है बड़ी मशक्क़तों से। उसका पति वह बहुत ही खुश है कि भाई ऐसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो इस तरह के कांड हो जाते हैं दोस्तों कई बार समाज, देश और दुनिया के अंदर। मैंने शुरुआत में एक लाइन कही थी कि जहाँ ज्ञान की बहती गंगा थी वहाँ कीचड़ उसने फैलाया, कलम थमाई थी हाथों में पर दामन खुद ही जलाया। पकड़ी गई वो आज जब तो कानून का पहरा बैठा है, शिक्षक का चोला ओढ़कर वो शैतान अंदर बैठा है। आज के दौर में किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। कौन शिक्षक है, कौन शैतान है, कौन हमारे बच्चे के साथ क्या कर दे, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि टीचर की प्रवृत्ति कैसी है। और अपने बच्चों की सुरक्षा का अधिकार माँ बाप को होता है, तो टीचर जिसके पास बच्चा पढ़ने जाता है थोड़ा जांच परख जरूर कर लें कि टीचर का व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है और क्या क्या कर सकता है कोई। तो बच्चे के ऊपर ध्यान और निगरानी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के अंदर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सुरदपाल सिंह जो कि कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भी लगातार कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर आप जैसे बारीकी से एक एक बात समझाते हो वैसे हम लोगों को समझ में भी आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मोहम्मद जहांगीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से वीडियोस को देख करके कुछ नॉलेज लेते रहें, जिससे कि इस नॉलेज को हम आगे भी अपने जीवन में उतार सकें और अपने बच्चों को समझा सकें कि भाई ऐसा नहीं करना है, और फिर खुद भी समझ सकें कि हमें ऐसा काम नहीं करना वरना कुछ वैसा भी हो सकता है। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, ललित कुमार देवांगन कमेंट करते हैं, श्रीनिवास बघेल कमेंट करते हैं, स्वपन कमेंट करते हैं और उसके बाद हृदयराम भारती कमेंट करते हैं, देव कुमार प्रभात कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, राधे राधे सुदेश भाई क्या हाल है, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई आपका। सुजीत कुमार दोबारा से कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ हैं विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, रविंद्र भडौरिया कमेंट करते हैं, मोनू जैन हमारे लगातार बने रहते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर कमेंट करते हैं, उसके बाद राधेश्याम शर्मा जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। सराफत अली हमारे भाई जो कि दिल्ली से कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।